अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसके पिछले 2 पार्ट्स देख लिए हैं, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस सीक्वल की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि वैम्पायर और लिंकन्स की उत्पत्ति के 20 साल बाद इन दोनों की भी जंग की शुरुआत हो चुकी थी। शुरुआत के दौर के खूंखार और खून के प्यासे नर भेड़िए जो फिर से इंसान नहीं बन सकते थे, उनके खिलाफ लड़ने के लिए विक्टर ने वैम्पायर्स की एक फौज तैयार करनी शुरू कर दी थी, जब तक कि लूशियन का जन्म नहीं हुआ था। लूशियन नर भेड़ियों की क्वाम का पहला ऐसा भेड़िया था जो इंसान के रूप में बदल सकता था, और विक्टर उसे उसके जन्म के समय में ही मारना चाहता था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। अब जैसे जैसे लूशियन बड़ा होता गया वो बहुत ही शक्तिशाली भी बन गया। उसके पास जितनी ताकत थी उतनी आज के पहले किसी के पास भी नहीं थी। उसकी ताकत को देखकर विक्टर ने उसी के जैसे और भेड़िए को बनाने के बारे में सोचा, जो इंसान के रूप में रहकर उनकी गुलामी करेंगे और उनकी रक्षा भी करेंगे। इस वजह से वो लूशियन को भूखा रखने लगा और फिर उसकी भूख का फायदा उठाकर उसे इंसानों को खाने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद लूशियन के द्वारा काटे हुए वो इंसान भी भेड़िए बन जाते थे, लेकिन वो सब इंसान के रूप में भी रह सकते थे। जिसके बाद इन लोगों के गले में एक नुकीला लॉक लगा दिया गया, ताकि अगर वो भेड़ियों में बदलना चाहे तो मारे जाए। इस तरह से विक्टर ने एक बहुत ही बड़ी गुलामों की फौज तैयार कर ली, जो उसकी गुलामी भी करते थे और दिन के उजाले में उनकी रक्षा भी करते थे। अब समय बीतने के साथ साथ वैम्पायर उन गुलाम भेड़ियों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। वो गुलाम भेड़ियों को हमेशा मारते रहते थे। इसी वजह से एक बार जब लूशियन विक्टर की बेटी से चोरी छिपे मिलता है, तब उसे अपने गले की लॉक की चाबी दिखाते हुए कहता है कि अब वो और वैम्पायर की गुलामी नहीं कर सकता, उसे अब आजाद होना है, और वो सोनिया को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन सोनिया कहती है कि अभी यहाँ से जाने का सही समय नहीं है। दरअसल विक्टर की बेटी सोनिया और लूशियन बचपन से ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और वो हमेशा इसी तरह से चोरी छिपे मिलते भी रहते हैं, और ये बात महल में किसी को भी पता नहीं होता, और अगर पता चल जाता तो वो लूशियन को जान से मार देते। लेकिन इस बार एक टेनिस नाम का वैम्पायर उन दोनों को साथ में देख लेता है, पर वो इसके बारे में किसी से भी नहीं कहता। दूसरी तरफ वैम्पायर की मीटिंग में उन्हें काउंसिल का एक सदस्य बताता है कि हम लोगों को इंसानों को भेड़ियों से बचाने के बदले में टैक्स मिलता है, लेकिन विलियम की वजह से भेड़ियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, जिससे हम इंसानों को बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो वो हमें टैक्स भी नहीं देंगे। और इसी सिलसिले में इंसानों के एक लीडर हम लोगों से मिलने के लिए कल यहाँ पर आ रहे हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ वैम्पायर सोल्जर्स उन इंसानों को लेने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन सोनिया कहती है कि वो और उसके साथी उन मेहमानों को लेने के लिए जाएंगे, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। वो फिर इंसानों को महल में सुरक्षित लाने के लिए उनके पास पहुँच जाती है, पर तभी वहाँ पर ढेर सारे भेड़िए हमला कर देते हैं। अब लूशियन को भी ये पता चल जाता है, जिसके बाद वो सोनिया को बचाने के लिए घोड़ा लेकर निकल जाता है। अब वहाँ कुछ देर बाद पहुंचकर लूशियन उन भीड़ों पर हमला कर देता है। वहीं वहाँ पर रेज नाम का एक गुलाम भी होता है, जो होता तो एक इंसान ही है, लेकिन वो बहुत ताकतवर होता है, और वो भी भेड़ियों को मारने लगता है। फिर थोड़ी देर में भेड़ियों की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है, और वो वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मारने लगते हैं, जो देखकर लूशियन और भी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो अपने लॉक को खोलकर एक भेड़िया बन जाता है, और फिर वो जोर जोर से गुर्राने लगता है। अब लूशियन का ये रूप देखकर बाकी भेड़िए उसके आदेश का पालन करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर तभी वहाँ पर विक्टर अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है, और फिर वो लूशियन पर हमला कर देता है, पर तभी सोनिया अपने पिता को रोकती है और कहती कि वो मेरी जान बचाने के लिए लॉक खोलकर भेड़िया बना था। लेकिन इसके बाद भी विक्टर उसे 25 कोड़े की सजा सुनाता है, जिसके बाद उसे 25 कोड़े मारे जाते हैं, और फिर उसे इस जुर्म के लिए हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया जाता है। वहीं यहाँ पर वो गुलाम रेस भी होता है, जिससे उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अब यहाँ पर लूशियन से मिलने के लिए सोनिया आती है, जो उसे इस हाल में देखकर बहुत ही दुखी होकर रोने लगती है। इस पर लूशियन उसे चुप कराते हुए कहता है कि अब मैं यहाँ पर गुलाम बनकर और नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे आजाद होना है, और इस काम में टेनिस हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है।
है और ये बात उसने अभी तक किसी को बताई नहीं है। इसका मतलब है कि शायद इसके बदले में वो हमसे कुछ चाहता है और तुम ये पता करो कि आखिर वो क्या चाहता है। दूसरी तरफ हम काउंसिल की मीटिंग में देखते हैं कि कुछ इंसान टैक्स देने के लिए चांदी लाए होते हैं, लेकिन उनमें से एक इंसान विक्टर की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहता है कि जब आप लोग महल की सुरक्षा वीडियो से नहीं कर सकते तो हमारी सुरक्षा कैसे करेंगे। इस वजह से हम अब से आपको टैक्स नहीं देंगे। जो सुनते ही विक्टर गुस्से में उस इंसान को जान से मार देता है, जिससे बाकी सब डर जाते हैं और उसे अपने लाए हुए चांदी दे देते हैं। अब मीटिंग के बाद विक्टर सोनिया से कहता है कि अब लूशियन को मरना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो वो बगावत कर सकता है। अब ये सुनते ही सोनिया बहुत दुखी हो जाती है। अब इस वजह से वो तुरंत टेनिस के पास जाती है और उससे सवाल करती है कि तुमने हमारे लूशियन के बारे में सब कुछ जानते हुए भी आखिर इसके बारे में किसी को क्यों नहीं बताया। आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो। इस पर टेनिस उससे कहता है कि वो उसकी काउंसिल की शीट चाहता है, जिस पर सोनिया राजी हो जाती है और फिर वो टेनिस के मदद से लूशियन से मिलने के लिए उसके जेल में जाती है। अब यहाँ पर वो उसे विक्टर के इरादों के बारे में बता देती है और उससे कहती है कि तुम्हें आज रात ही यहाँ से भागना होगा और अगर सब कुछ सही रहा तो मैं तुमसे 3 दिन बाद पहाड़ी पर मिलूंगी। जो कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रेस और बाकी गुलामों को विक्टर ने भेड़ियों से कटवा दिया था ताकि वो भी भेड़िए बन जाए, जिसके बाद लूशियन सबसे कहता है कि हम भेड़िए भी कॉर्निवस की ही शैतान है, लेकिन ये वैम्पायर हमें सदियों से गुलाम बनाए हुए हैं और अब हम इनकी गुलामी नहीं करेंगे। अब लूशियन की इस बगावत को सुनते ही लोग उसका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं, जिसके बाद टेनिस उसे अपनी तरफ से तोहफे में उसके गले के लॉक की चाबी दे देता है, जिसकी मदद से वो अपने गले की लॉक को खोल लेता है। और तभी वहाँ पर एक वैम्पायर सोल्जर आ जाता है और वो लूशियन के सेल में उसके गले के लॉक को देखकर समझ जाता है कि लूशियन वहाँ से भाग गया है। इस वजह से वो जैसे ही सेल के अंदर चेक करने के लिए जाता है तो तभी वहाँ पर भेड़िया बनकर छिपा हुआ लूशियन उस सोल्जर पर हमला कर देता है और उसे मारकर बाकी सब लोगों की जेल की चाबी ले लेता है, जिसके बाद सब लोग जेल से निकलकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन बाकी वैम्पायर सोल्जर्स को इसके बारे में पता चल जाता है। इस वजह से वो उन पर बड़े बड़े भालूनुमा तीरों से हमला कर देते हैं। अब इस हमले में कई सारे लिंकन्स मारे जाते हैं और कुछ बंदी भी बन जाते हैं, जो देखकर लूशियन उसे वादा करता है कि वो उन्हें बचाने वापस जरूर आएगा। जिसके बाद लूशियन, रेस और कुछ लिंकन्स वहाँ से बचकर महल से भाग जाते हैं और दिन हो जाने की वजह से वैम्पायर उनका पीछा नहीं कर पाते। अब विक्टर लूशियन को आजाद करने के लिए टेनिस पर शक करता है, क्योंकि विक्टर के लॉक की चाबी उसके ही पास थी। इस पर टेनिस उसे लॉक दिखाते हुए कहता है कि वो चाबी अब भी उसके पास ही है। इस पर फिर विक्टर को लगता है कि हो सकता है कि उसने फिर से अपने लॉक की चाबी बना लिया हो और इस काम में शायद उसकी बेटी ने मदद की हो, क्योंकि जब उसने लूशियन को मारने की बात की थी तो उसकी बेटी थोड़ी भावुक हो गई थी। इस वजह से वो तुरंत अपनी बेटी के पास जाता है और उससे सवाल करता है कि क्या तुमने लूशियन को आजाद करवाया। इस पर उसकी बेटी उसे मना कर देती है, लेकिन विक्टर को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और इस वजह से सब सच जानने के लिए वो अपनी बेटी को काट कर उसका खून पी लेता है, जिससे उसे सब कुछ पता चल जाता है कि लूशियन और सोनिया तो बचपन से ही एक दूसरे से मिले हुए हैं। इस पर फिर सोनिया उससे कहती है कि वो लूशियन से बहुत प्यार करती है, लेकिन विक्टर उसकी एक ना सुनते हुए उसे उसके रूम में ही बंद कर देता है। जिसके बाद वो काउंसिल के मीटिंग में लोगों से कहता है कि उसे लूशियन को पकड़ने के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लूशियन की एक खास चीज उसके पास ही है। दूसरी तरफ हम लोग लूशियन को जंगल में देखते हैं, जिसने काफी सारे भेड़ियों को इकट्ठा कर लिया होता है और तभी वहाँ पर सोनिया की दोस्त आती है और वो लूशियन को खबर करती है कि विक्टर को तुम्हारे और सोनिया के बारे में सब कुछ पता चल गया है, इस वजह से उसने सोनिया को कैद कर दिया है। अब ये सुनती ही लूशियन और भड़क जाता है और फिर वो लिंकन्स की कमान रेस को देकर कहता है कि मुझे सोनिया को बचाने के लिए वापस महल में जाना ही होगा। इस वजह से जब तक मैं वापस लौटकर
कर नहीं आता तब तक तुम इन लोगों को एकजुट रखना। जिसके बाद वो महल की ओर निकल जाता है और किसी तरह वो सोनिया तक पहुंच भी जाता है। जिसके बाद वो और सोनिया वहां से निकलकर सुरंग में आ जाते हैं। लेकिन सुरंग के ऊपर विक्टर अपने सोल्जर्स के साथ खड़ा होता है क्योंकि वो जानता था कि विक्टर सोनिया को बचाने के लिए जरूर आएगा। जिसके बाद वो सुरंग में तेल डालकर आग लगा देता है। इस वजह से दोनों को मजबूर उस सुरंग से बाहर आना पड़ता है। अब सुरंग से बाहर आते ही लूशियन और सोनिया विक्टर और उसके सोल्जर से लड़ने लगते हैं, जहां दोनों बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं। लेकिन वैम्पायर सोल्जर की संख्या अधिक थी, इस वजह से वो कुछ ही समय में लूशियन को पकड़ लेते हैं। अब इस दौरान सोनिया कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जो सुनते ही विक्टर और भी गुस्सा हो जाता है और सोनिया को भी बंदी बना लेता है। जिसके बाद काउंसिल के मीटिंग में सारे काउंसिल के मेंबर सोनिया को मौत की सजा सुना देते हैं और विक्टर भी इस बात से राजी हो जाता है। अब सजा देने के लिए सोनिया को एक पिलर में बंद कर दिया जाता है, जहां पर लूशियन को भी बंदी बना दिया जाता है। वहीं यहाँ पर लूशियन को कोड़ों से मारा जाता है। जिसके बाद सोनिया को मारने के लिए छत के ऊपर के हिस्से को हटा दिया जाता है। जिसके बाद जब सूरज की रोशनी सोनिया पर पड़ती है तो वो जलकर राख में बदल जाती है, जो देख लूशियन बहुत ही क्रोधित हो उठता है। लेकिन वो अपनी सोनिया को बचा नहीं पाता। अब रात के समय में विक्टर अपनी बेटी की लाश के पास आता है और उसकी गले की माला को ले लेता है। फिर तभी वहाँ पर चांद की रोशनी आती है, जिससे लूशियन की शक्ति बढ़ जाती है। जिसके बाद वो भेड़िया बनकर अपने जंजीर को तोड़ देता है और फिर वो विक्टर के हाथ से सोनिया का माला लेके वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वैम्पायर सोल्जर्स लूशियन पर बड़े बड़े चांदी के तीरों से हमला कर देते हैं, जिससे वो महल से बाहर निकलने से पहले ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब घायल होने की वजह से वो जोर जोर से गुर्राता है और अब उसकी ये आवाज बाकी भी भेड़िए सुन जाते हैं। जिसके बाद वो लूशियन को बचाने के लिए महल की ओर दौड़ पड़ते हैं और फिर वो महल पहुंचते ही वैम्पायर्स पर हमला कर देते हैं। ये देखकर विक्टर टेनिस से कहता है कि वैम्पायर बुजुर्ग जो अभी लंबी नींद में सो रहे हैं, यानी कि मार्कस और अमीलिया के शरीर को वहाँ से निकालने का आदेश देता है। जिसके बाद टेनिस उन लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर रेज लूशियन के पास आता है और उसके शरीर से तीर को निकाल देता है। जिसके बाद अब लूशियन भी उन वैम्पायर पर हमला कर देता है। फिर तभी उसकी नजर विक्टर पर पड़ती है, जिसके बाद लूशियन उसे मारने के लिए जाता है, जिससे डरकर विक्टर सुरंग में घुस जाता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस दौरान विक्टर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन लूशियन उसे एक जंजीर में बांधकर सूरज की रोशनी में फेंक देता है, जिससे विक्टर जलते हुए पानी में गिर जाता है। जिसके बाद लूशियन महल से बाहर आता है, जिसे देखकर सब लिंकन्स काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने लड़ाई को जीत लिया होता है और अब वो सब अपना जीवन एक गुलाम की तरह नहीं बल्कि आजाद होकर जी सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्टर अभी मरा नहीं था, जिसके बाद वो भी लंबी नींद में सोने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे का भी पार्ट देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।